हुई। तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना वो 15 सेंचुरी से है, लाइक वो अभी की नहीं है। हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। वीडियो भी सामने आती है कि कश्मीर के अंदर भी सेलिब्रेशन की जा रही है। हर कश्मीरी के घर में आपको महाभारत, गीता, रामायण ये 3 किताबें लाजमी मिलेंगी। यजुर्वेद 18 पुराणों को पढ़ा, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण। ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा। एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा। सारे लोग मौजूद हैं और समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है, कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी की शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे। समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। इवन मैंने आपको कहा था कि कश्मीर में भी, कश्मीर के करना तीथवाल इलाके में एक रिसेंटली मंदिर बना, तो उसमें कौन थे? उसमें तो हम लोग ही थे वहां पर जिन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की, तब भी तो मुस्लिम भाई खड़े थे वहां पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना वो 15 सेंचुरी से है, लाइक वो अभी की नहीं है। हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो है, ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज के सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम है उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। और 22 जैन को, यानी कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स जो है, प्राइवेट जेट्स जो हैं वो लैंड किए। यात्रा के लिए निकली हुई हूँ और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे, उनसे प्रेरणा मिली है। तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, ठंड इतनी है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है, ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ, उनको उतना ही प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूछेंगे। जहां बसता है दो देवियों का वास,
वही हमारा देवास। मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास, भाई वहां के लिए निकली हुई हूँ। और आप सोचो कि उस टाइम में तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी, क्या बोलूं, एकदम उम्दा। उनके लिए शब्द नहीं है, अच्छा। निशब्द हो चुकी हूँ मैं। हाँ। इतना प्यार, इतना सम्मान, वहां से निकलने के लिए पुलिस का स्कॉट लगा था, वो भी इतनी सारी। रेप थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, कहीं ना कहीं देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है, कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी की शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे। मर्यादा में रहना, जितना तुम कम बोलोगे उतना सही रहेगा। खान पान में जितना तुम ज्यादा खाओगे, एक लिमिट में खाया जाता है, जिससे क्या है, तुम्हारा शरीर खराब ना हो। कम बोलना चाहिए, ताकि कहीं गलत चीज ना बोल दो जिससे आपको ही पलटवार सहना पड़े। तो राम जी से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, और मैं बहुत पोलाइट हो चुकी हूँ। मंदिर का पंडित हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा आगे की बात करेगा। क्या बात है। अच्छा। हाँ, और हमारे जो मौलाना है, वो हमेशा से बैकवर्ड चीजों की बात करते हैं। ये अंतर मैंने देखा है। बहुत सारे मौलानाओं को भी यही कहूंगी कि ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा। पाकिस्तान की जानिब से इस पे आपका कमेंट, और भारत में जो एक चीज हुई है, सबसे पहले आपका इस पर कमेंट लेना चाहूंगा। मैं तो अब्बासी साहब बहुत खुश हूँ, यकीन माने, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज पूरी दुनिया पे ये आ हो गया है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है। बहुत से लोगों को ये लगा कि बड़ा हमारे लिए अनलकी है कि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और ये क्यों वीकेंड के ऊपर दिया है। मेरे नजदीक तो बेहतरीन काम हुआ है, क्योंकि अब आप दोनों को एक साथ बैक वक्त देखें तो आपको समझ आती है कि कौन सा मुल्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जानिब आप देखते हैं कि माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जा रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाया जा रहा है, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जा रहा है, अपनाइयत की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है। वो 4 किलोमीटर खोल के आपने दुनिया के अंदर ना सिर्फ अपना कद काट बढ़ा लिया है वजीर आजम पाकिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज पूरी दुनिया को गया है। आई मीन दिस इज ब्रिलियंट डिप्लोमेसी एट इट्स पीक। और दूसरी जानिब आप देखते हैं कि एक प्रोग्रेसिव सेक्युलर इंडिया जो है उसका आज जो जनाजा है वो बड़ी धूम से निकला है। 27 साल के बाद जो फैसला आज दिया गया है, देखें ना, अभी आजकल हाल ही के अंदर भारतीय जो वुज़रा थे वो कह रहे थे कि, और बड़ा गुमान जबरदस्त उनको एक ये महसूस हो रहा था, और हर जगह कह रहे थे कि देखिए हमने आर्टिकल 370 का जनाजा आर्टिकल 370 से ही निकाला है, और अब आज भारत के अंदर हमने क्या देखा है कि इंसाफ का जनाजा कानून से निकाला गया है। सो